प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको गुरु से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण और कुछ नई जानकारी देने वाला हूं। गुरु से आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु किस प्रकार किस भाव के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, किस भाव की मजबूती ये गुरु प्रदान करने का कार्य करते हैं। गुरु आपकी कुंडली में जहां भी होंगे वहां से आपको 5 घर आगे गिनना होगा। वो जो भी भाव आएगा उस भाव की मजबूती गुरु अधिक देने का कार्य करेंगे। वैसे ये जो विषय है ये मुख्यतः नवम भाव का विषय है, यानी गुरु जिस भी भाव से नवम भाव में स्थित होंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे, उस भाव से देखे जाने वाली स्थिति में सुधार लाने का कार्य करेंगे और आपको जीवन काल में अगर अन्य ग्रहों का प्रभाव या वो जो भाव है उसके स्वामी की स्थिति अच्छी हुई तो अच्छा लाभ भी कराने का कार्य करेंगे। वो किस प्रकार, आज उसी की जानकारी देने वाला हूं। ऐसे सामान्य गिनना चाहे तो गुरु से जब 5 घर आगे गिनेंगे तो भी वही भाव आ जाएगा। वैसे तो गुरु की दृष्टि भी इस भाव पर रहती है तो उसका भी अपना प्रभाव पड़ता है। और फिर गुरु से जो 5 भाव आगे की बात कर रहा हूं तो इसमें हालांकि और भी बातें दिखी जा सकती है। जैसे गुरु से 5वां भाव आपके बुद्धि विवेक को, आपके ज्ञान को, आपकी संतान को बताने का कार्य करेगा। लेकिन आज उस वाले विषय पर मैं नहीं जा रहा हूं। आज ये बता रहा हूं कि जिस भी भाव से गुरु नवम भाव में स्थित है, गुरु कैसे उस भाव की वृद्धि कर रहे हैं और कैसे उस भाव से जुड़ी वस्तुएं आपको अधिकता से प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि अब मैं आपको गुरु से जुड़ी लगातार वीडियो दूंगा और इन वीडियो में आपको विशेष रूप से गुरु से जुड़े कुछ रोचक सूत्र और गुरु से विभिन्न भावों की स्थिति में बताने वाला हूं। तो इसीलिए आप आज की वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखें और ये श्रृंखला में लगातार दे रहा हूं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप सभी वीडियो को देख सके। और अगर आप बाद में इस वीडियो को देखें तो जब आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेंगी जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी नाम से। उसमें गुरु से जुड़ी सभी वीडियो जो इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें गुरु का विभिन्न भावों में प्रभाव या अभी कुछ पूर्व में जो वीडियो दी वो सारी वीडियो आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आइए बिना विलंब के मैं आपको जानकारी देता हूं गुरु के विषय में कि गुरु किस भाव से नवम में है। बड़ा आसान है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये करिए केवल कि गुरु से 5 घर आगे गिनिए। कैसे गिनना है, यहाँ उदाहरण चार्ट में देखिए, ये खाली कुंडली है। इसमें आपने देखा कि गुरु को मैंने ये जो 10वां स्थान होता है वहां पर बिठाया है। ये मेष लग्न की है इसलिए 10वें भाव में 10 का अंक लिखा है। आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपने देखा कि गुरु 10वें भाव में है। अब आप गिनती करते जाइए, जहां गुरु बैठे हैं उसको 1 नंबर गिनिए। तो अगर ऐसे गिनते हैं तो 1, फिर उसके आगे वाला भाव जो एकादश भाव है वहां 2, फिर 12वें भाव में 3, लग्न में 4 और द्वितीय भाव में 5। तो दूसरा भाव कौन सा हुआ, गुरु से 5वां भाव कौन सा हुआ, यहाँ पर दूसरा भाव हो गया। या इस प्रकार बोल सकते हैं कि दूसरे भाव से गुरु 9 भाव आगे बैठे हैं। जब आप दूसरे भाव से गिनती करेंगे तो जब गिनते हुए चलेंगे तो गुरु 9वें भाव में आ जाएगा। तो इसीलिए ये गुरु दूसरे भाव की वृद्धि करेगा। ये बड़ा आसान है, आप भी अपनी कुंडली में निकाल लीजिए गुरु किस भाव से 90 में बैठे हैं। 5 घर आगे गिनेंगे तो गुरु किस भाव से 90 में है वो भाव सामने आ जाएगा। बस ध्यान इतना रखें कि आप जहां गुरु बैठा है उसको भी गिनती करेंगे तो उससे आप सही भाव तक पहुंच जाएंगे। बाकी मैं एक करके बता रहा हूं, इससे समझने में आसानी रहेंगे। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु आपकी कुंडली के नवम भाव में स्थित है, गुरु नवम भाव में स्थित होंगे तो किसे बलवान करेंगे, लग्न को बलवान करेंगे, क्योंकि लग्न से ये नवम भाव में स्थित होंगे। अब लग्न से चूंकि गुरु नवम भाव में है तो इसका प्रभाव क्या होगा कि ये लग्न को बल दे रहे हैं, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा उसे भव्य करने का कार्य करेंगे। व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि प्रदान करेंगे। व्यक्ति परोपकारी होगा, ज्ञानी होगा,
समाज में ऊंचाई और मान सम्मान देने का कार्य ये गुरु ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे, क्योंकि गुरु जिस भी भाव से नवा होगा उस भाव के लिए भाग्योदयकारी रहेगा। तो लग्न से नवे में है तो लग्न के लिए यानी व्यक्ति के स्वयं के लिए ये भाग्योदयकारी है, व्यक्ति को तरक्की या उन्नति देने वाला ये गुरु का प्रभाव है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो गुरु का प्रभाव है इसे अच्छा कहा जाएगा। और जीवन काल में ये व्यक्ति के जो व्यक्तित्व की स्थिति है, व्यक्ति के अच्छे कार्य की स्थिति है, उसको बढ़ाने का निरंतर कार्य करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति है। फिर इसके बाद मान लीजिए किसी के गुरु दशम भाव में स्थित है, तो दशम भाव के गुरु क्या करेंगे, दूसरे भाव को बलवान करेंगे। अब दूसरा भाव हमारे धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। ऐसा व्यक्ति अच्छी वाणी को बोलने वाला हो सकता है। अगर व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में है जहां वाणी का ही उपयोग करना हो तो अपना विशिष्ट नाम अर्जित कर सकता है ऐसा व्यक्ति। दूसरों को सलाह देना, सही ज्ञान देना, सही मार्गदर्शन करना, ऐसे व्यक्ति में अच्छी खूबियां होती है इस तरह के कार्यों की। और व्यक्ति की सलाह कोई मानता है तो उसको सफलता भी मिलती है। ये गुरु कुटुंब को भी शुभ करता है, कुटुंब की वृद्धि भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि घर परिवार के लोगों के लिए भी अच्छा है। हो सकता है, देखिए दशम भाव गुरु का नीच भाव है, इस कारण से घर परिवार के लोगों का सपोर्ट न मिले, संभव है पिता का सपोर्ट न मिले, संभव है। लेकिन व्यक्ति को ये गुरु जीवन में धन की स्थिति या अपनी अच्छी वाणी, और दूसरा भाव भी कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक ज्ञान है उसके लिए तो देखा जाता है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए देखा जाता है, तो व्यक्ति को वो दिलाने का काम करेंगे। दूसरे भाव से किस तरह के कार्यों से और आपके जो रिसोर्स रहेंगे धन प्राप्ति के वो किस तरह के रहेंगे वो भी देखा जाता है। तो गुरु की दृष्टि होना वो भी अच्छे कर देंगे, यानी आपको ईमानदारी से काम करवाएंगे और जीवन काल में ईमानदारी से धन दिलाने का कार्य करेंगे। तो ये अच्छा प्रभाव कहा जाएगा। दूसरे से नवम में है तो दूसरे भाव के लिए भाग्योदयकारी ये गुरु रहेंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद घर परिवार में, कुटुंब में शुभ प्रभाव बढ़े, कुटुंब में वृद्धि हो, कुटुंब में विकास हो। यानी धन की स्थिति जन्म के पहले कमजोर हो लेकिन ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद धीरे धीरे मजबूत होती जाए, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि कुटुंब के लिए गुरु भाग्योदयकारी आ रहे हैं। तो ये स्थिति अच्छी कही जाएगी। फिर इसके बाद आप अगले भाव में चले जाइए। गुरु अगर 11वें भाव में होंगे तो गुरु तीसरे भाव से नवम में आ जाएंगे। गुरु तीसरे भाव से नवम में है मतलब तीसरे के लिए शुभ रहेंगे। अब ऐसे व्यक्ति को मेहनती ये गुरु बनाने का कार्य करें, पराक्रमी बनाए, जोश अच्छा रहे, ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में रहे, ज्यादा लेकिन दूसरों की ऐसा व्यक्ति सुने नहीं, थोड़ा अपने अनुसार काम करे, ये संभव है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन आदि को दर्शाता है, तो ये गुरु छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा हो जाएगा, उनके जीवन में तरक्की को, उन्नति को या उनके आगे बढ़ने की स्थिति को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो इसीलिए इस गुरु के प्रभाव को अच्छा कहा जाएगा। किनके लिए, छोटे भाई बहन आदि के लिए। अगर व्यक्ति के स्वयं की बात करेंगे तो उसके लिए पराक्रम आदि की स्थिति अच्छी है। व्यक्ति पराक्रम पर ध्यान दे, अपने कार्य में एक दिशा में संलग्न होकर मेहनत करे तो जीवन में सफलता अच्छी प्राप्त कर पाता है। लेकिन अगर मेहनत में लापरवाही ऐसा व्यक्ति करे, टाले या इतना ध्यान न दे अपने कार्य पर, तो फिर ये गुरु धन को लेकर के समस्या दे सकता है। बाकी तीसरे भाव से नवम में है तो तीसरे भाव के लिए भाग्योदयकारी है, यानी भाई बहनों के लिए अच्छा है, भाई बहनों के लिए उन्नति देने वाला है। और ऐसे व्यक्ति के संबंध भी अपने छोटे भाई बहनों से जितने अच्छे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब छोटे भाई बहन आदि नहीं है तो फिर उतना अच्छा प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यक्ति को पराक्रम आदि के लिए तो अच्छा प्रभाव मिल ही जाएगा। व्यक्ति अगर अपने जो डॉक्यूमेंट आदि है उनको संभाल कर रखे, उनको सही रखे और अपनी जो भी हॉबी है उस पर कार्य करते रहे, उससे जुड़ा कोई काम करे, तो जीवन में गुरु का प्रभाव अच्छा धन भी देता है और अच्छा जीवन में आगे भी बढ़ा पाता है। तो ये इस प्रकार की गुरु की स्थिति रहती है। फिर अगर गुरु आपकी कुंडली के 12वें भाव में स्थित है तो गुरु से जो मतलब गुरु चतुर्थ भाव से नवा पढ़ते हैं। जब चतुर्थ भाव से आप गिनती करेंगे तो 9वें भाव में गुरु आ जाते हैं। ऐसे में ये गुरु भूमि, भवन, वाहन का सुख देने का कार्य करते हैं। व्यक्ति को जीवन काल में ये चतुर्थ भाव जो होता है शिक्षा का भी होता है वैसे तो शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा में रुचि भी व्यक्ति की होती है। हो सकता है लेकिन कि कहीं और, क्योंकि 12वें भाव में है तो कुछ और फील्ड में व्यक्ति चला जाए या फिर अपनी फील्ड शिक्षा से अलग हटके करने लग जाए, अगर अन्य ग्रह भी सपोर्ट करे तो ऐसा हो सकता है। बाकी ये जरूर है कि चतुर्थ पर दृष्टि होंगी तो माता के लिए शुभ कहा जाएगा। माता धार्मिक स्वभाव की हो, धार्मिक प्रवृत्ति की हो और माता से व्यक्ति जितना जुड़ा रहे उतना अच्छा प्रभाव ऐसे व्यक्ति को मिले, ऐसा भी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छा धार्मिक होगा, अच्छे कार्य करने वाला होगा।
और अपने अच्छे कार्यों से ही अच्छा पहचान, अच्छा नाम और जीवन काल में एक अच्छी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे, ये भी कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि लग्न से 12वें में होता है तो इस कारण से जितना शुभ प्रभाव व्यक्ति के स्वयं के लिए होना चाहिए उतना नहीं होता। अन्य के लिए तो ज्यादा अच्छा प्रभाव इस गुरु का होता है, जैसे पिता के लिए बात कीजिए, माता के लिए बात कीजिए, ये गुरु का प्रभाव अच्छा होता है। इसलिए कई बार माता पिता के लिए जो अच्छे काम है इसे व्यक्ति के द्वारा हो जाए इस गुरु के प्रभाव से, ये भी संभव है, क्योंकि ये गुरु उनके लिए तो कम से कम अच्छा होता ही है। फिर इसके बाद अगले भाव की बात करेंगे, गुरु आपके लग्न में स्थित हो तो लग्न वाला भाव पंचम भाव से नवा पड़ता है, यानी जो पांचवा भाव है कुंडली का उससे गिनती करेंगे तो लग्न वाला भाव 9वें नंबर पर आएगा। ऐसी स्थिति में ये पंचम भाव की वृद्धि करता है। पंचम भाव आपकी संतान है, पंचम भाव का ज्ञान है, बुद्धि विवेक है, विशेषकर गुरु इन सब चीजों के कारक भी है। ऐसी स्थिति में ये गुरु इन सब की वृद्धि करते हैं, संतान कारक है, इसलिए संतान का प्रभाव अच्छा करने का कोशिश करते हैं ये गुरु। फिर अगर व्यक्ति अच्छे काम करता हो, ईमानदार हो और धार्मिक कार्यों में लगे रहता हो तो ये गुरु का प्रभाव संतान आदि का सुख भी अच्छा दिलाएगा। हाँ, अगर खराब हुआ तो थोड़ी परेशानी दे सकता है, अदरवाइज अधिकतर तो शुभ ही देखने को मिलेगा। फिर आप ये देख पाएंगे कि पंचम भाव को बलवान कर रहा है तो व्यक्ति ऐसे काम में जाए जिसमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना हो, बौद्धिक कार्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा, ऐसा व्यक्ति मैनेज कर सकता है किसी भी कार्य को, नेतृत्व क्षमता अच्छी कर देगा। पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है तो व्यक्ति को अपने शौक पर, मनोरंजन पर, सुख सुविधा पर खर्च करने की स्थिति भी हो। हालांकि पहले दूसरों के बारे में सोचे, ये बात पहले आती है, क्योंकि पंचम भाव हमारे पुण्य का भाव है। तो पुण्य का भाव है तो व्यक्ति पहले पुण्य के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा करने के बारे में सोचता है, बाद में अपने बारे में सोचता है। तो ऐसा कई बार हो सकता है। पंचम भाव स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि छठे भाव से 12वां होता है, तो पंचम को बलवान करना व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति सजग रखेगा, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति कार्य करता रहेगा और स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। फिर अगर इसके बाद कुंडली के दूसरे भाव में गुरु होंगे तो ये गुरु छठे भाव से 12वें होंगे, तो छठे भाव को शुभ करेंगे, उसको बलवान करेंगे। अब छठे को शुभ करेंगे तो क्या प्रभाव आएगा कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के शत्रु आदि न हो से मेरा मतलब क्या है कि कुछ बुरा ना कर पाए, अगर हो भी तो व्यक्ति उनको माफ कर दे, इतना ज्यादा उनके बारे में लोड ना ले, इतनी चिंता उनकी ना करे। या छठे भाव को शुभ कर रहे हैं तो व्यक्ति को कर्ज आदि से कोई विशेष समस्या ना आए, किसी समय पर कर्ज बढ़ भी जाए तो व्यक्ति अपने दम पर, अपनी मेहनत से उसे उतार भी पाए, यानी जीवन में उसके लिए ये गुरु का जो प्रभाव है छठे भाव की स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर जैसे छठे का स्वामी कमजोर है, पीड़ित है या अच्छी स्थिति में नहीं है, या बुध किसी प्रकार से जो कारक है छठे का वो अगर अच्छा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के जो मामा वर्ग के संबंध हो वो थोड़े खराब रहे, वो इतने अच्छे ना रहे। लेकिन अगर गुरु का प्रभाव अच्छा आता होगा और अन्य कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा तो वो संबंध भी ठीक रहेंगे, इतनी समस्या नहीं रहेगी। बाकी ये देखने को मिलेगा कि जब गुरु छठे को मजबूत करेंगे तो व्यक्ति को जीवन काल में रोगों से बचाने का काम करे, व्यक्ति को समस्याओं से, पीड़ा से बचाने का काम करे, अधिकतर शुभ प्रभाव देने का काम करे, ये देखने को मिलेगा। हाँ, रोग आदि की बात करेंगे तो हो सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ अगर वो शुगर दे दे या फिर पेट आदि से जुड़ी समस्या दे दे तो हो सकता है। बाकी अगर व्यक्ति का खान पान खराब हो तो फिर वो लीवर किडनी में समस्या भी दे सकते हैं, व्यक्ति को अन्य धन आदि से जुड़ी समस्या भी दे सकते हैं, ये सब हो सकता है, क्योंकि फिर गुरु खराब हो जाएंगे वैसे में। बाकी ओवरऑल ठीक ही है इसमें। फिर अगर आप देखते हैं कि कुंडली के तीसरे भाव में गुरु है तो ये गुरु 7वें भाव से 9वें पड़ते हैं, यानी ये जीवन साथी के लिए, व्यापार के लिए इसे अच्छा कहा जाएगा। व्यक्ति के लिए तो थोड़ा मैंने कहा था कि ये कमजोर होता है, व्यक्ति थोड़ा मतलब कार्य में उलझा हुआ रहता है, अन्य की बातें इतनी नहीं मान पाता। लेकिन अगर देखा जाए तो जीवन साथी के लिए अच्छा है, मतलब उनको धार्मिक बनाए, उनको भाग्यशाली बनाए, उनके आने के बाद जीवन में थोड़ी उन्नति बढ़े। अगर सप्तम की स्थिति अच्छी हो तो ये बिल्कुल मजबूती से प्रभाव आ जाएगा। इसके बाद आप देख पाएंगे कि अगर सप्तम भाव को शुभ कर रहे हैं तो व्यापार के लिए, क्योंकि अब ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों की बात नहीं सुनता है तो कई बार नौकरी में उतनी उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता, या फिर नौकरी लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं कर पाता। अगर अन्य ग्रह भी वैसा ही प्रभाव दे रहे हो कि व्यक्ति का स्वभाव पूरी तरह ऐसा आता हो कि नहीं अपने अनुसार ही करना है, तो समस्या आ सकती है। अदरवाइज आप देखेंगे ये गुरु अपने कार्य में आगे बढ़ाता है, जीवन में उन्नति देने का काम करता है और अपने जम पर व्यक्ति अच्छा धन भी अर्जित कर पाता है और सुखी जीवन व्यतीत कर पाता है। हालांकि पारिवारिक या वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस गुरु को कमजोर कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए गुरु का जब भी संबंध सप्तम भाव को एक्टिव करेगा, बलवान करेगा, या सप्तम जब भी जुड़ेगा तो एक बात पक्की है कि व्यक्ति को विवाह का सुख उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। जैसे गुरु की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर हो तो आप देखेंगे वैवाहिक जीवन का सुख कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मतलब सुख से मेरा मतलब ये नहीं कि साथ नहीं रहेगा, साथ होना और सुख होना दोनों में अंतर है।
भले वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दोनों आराम से एक ही घर में साथ में रहते हो, लेकिन दोनों में ढंग से बातचीत ही नहीं है, और ना ही एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान का भाव है, ना ही कोई इतना केयर का भाव है एक दूसरे का, तो फिर वो इतना अच्छा वैवाहिक जीवन उसे नहीं कहा जाएगा। तो ये प्रभाव गुरु प्रदान करते हैं सप्तम पर दृष्टि दे करके, क्योंकि गुरु उदासीन ग्रह है और ये प्रभाव बना देते हैं। तो इसीलिए अगर गुरु कुंडली के मतलब आप देखते हैं कि तीसरे भाव में है, तो ये प्रभाव गुरु बना सकते हैं, क्योंकि सप्तम को देखेंगे वो, तो ये बात आ सकती है। बाकी ओवरऑल ठीक ही है। फिर गुरु अगर आप मतलब गुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में होंगे, तो अष्टम भाव से ये 12वें पढ़ेंगे। अष्टम भाव से 12वें पढ़ेंगे तो क्या होगा कि ये अष्टम भाव को जागृत करेंगे, शुभ करेंगे। ऐसे व्यक्ति के मन में जीवन काल में छल कपट करना बिल्कुल भी नहीं आ पाता। व्यक्ति अच्छे काम करता है, अपने पूर्वजों के लिए, अपने साथ लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी व्यक्ति अच्छे काम करने पर ध्यान देता है। अष्टम भाव जब बलवान होकर शुभ हो रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और कहीं न कहीं धार्मिक कार्यों में रुचि भी लेता है, परोपकार करता है, दूसरों की सहायता करता है। ये सब बातें देखने को मिलती है। रिसर्चर होता है, कुछ न कुछ पढ़ना, सीखना, खोजना व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेषकर ओकल्ट साइंस की बात कीजिए, ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो या अन्य कोई इसी तरह का विज्ञान हो, उसमें व्यक्ति की रुचि बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति इनको सीखना चाहता है, इनमें रुचि लेता है। ये सब बातें भी कई बार सामने आ जाती है। और बाकी आप देख पाते हैं कि जब भी गुरु चतुर्थ में होते हैं, तो अष्टम को शुभ प्रभाव में कर देते हैं, शुभ मजबूत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति के लिए उन्नति कारक रहता है। बाकी तो आप देख पाते हैं कि जब भी गुरु का प्रभाव चतुर्थ में होगा, तो अधिकतर ये शुभ प्रभाव ही निर्मित करने का कार्य करेगा। अब देखो, अष्टम एक्टिव है तो एक बात का ध्यान रखना है, खान पान जहां बिगड़ेगा व्यक्ति की परेशानी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अष्टम एक्टिव है तो ये भी है ना कि लंबी बीमारियां या कोई क्रोनिक बीमारी जो ज्यादा पीड़ा दे व्यक्ति को, ऐसी संभावना बढ़ सकती है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी गुरु अष्टम को एक्टिव कर रहे हो, तो अपना खान पान सही हो, कोई गलत भोजन व्यक्ति नहीं करता हो, सात्विक आहार लेता हो, तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है, फिर इतनी समस्या नहीं आती। और बाकी फिर आप देख पाएंगे कि चतुर्थ का ओवरऑल प्रभाव अच्छा ही होता है। यहाँ पर फिर ये कहा जाएगा कि अगर पांचवें भाव में गुरु हो, तो ये नवम भाव को एक्टिव करते हैं। नवम भाव पिता के लिए है, नवम भाव धर्म कर्म के लिए है। नवम भाव मुख्यतः आपके अच्छे कार्यों को दर्शाता है, आपकी उन्नति को दर्शाता है। तो ऐसे में जब गुरु पंचम में होंगे, तो व्यक्ति को धार्मिक बहुत अधिक मात्रा में बना देंगे। व्यक्ति को जीवन काल में सभी के लिए अच्छा करने वाला, सभी के लिए अच्छा सोचने वाला बना देंगे। पंचम भाव को एक्टिव कर, नवम भाव को एक्टिव करेंगे, तो ऐसे में ये भी संभव है कि व्यक्ति के जो पिता हो, उनके लिए अच्छा हो जाए, उनको मतलब सपोर्ट दे। यानी कई बार ऐसी अवस्था में अगर नवमेश की स्थिति थोड़ी अच्छी हो, तो ये गुरु पिता की आयु को अच्छा करते हैं और पिता के साथ अच्छा संबंध बना के रखते हैं, पिता के साथ अच्छा तालमेल रहता है और जीवन काल में उन्नति मिलती है उनके साथ में। बाकी आप देख पाते हैं कि नवम एक्टिव है, तो व्यक्ति को मुख्यतः भाग्य का, धर्म का जो प्रभाव है अच्छा मिलता है। हो सकता है कि अन्य ग्रहों के चलते अगर किसी कारण से व्यक्ति परेशान भी रहे, चिंतित भी रहे, तो ये गुरु कोई ना कोई मार्ग व्यक्ति को दिला देते हैं, या जीवन काल में समस्या कुछ समय आए भी तो उससे बाहर निकाल करके जीवन में उन्नति देने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये गुरु की जो अवस्था कही जाएंगी नवम को एक्टिव करने के कारण, ये अच्छी कही जाएंगी। या तक कि पिता के लिए भी अच्छी रहेंगी, स्वयं व्यक्ति के लिए भी अच्छी रहेंगी और जीवन काल में अच्छा प्रभाव देने वाली रहेंगी। विशेषकर ये गुरु का प्रभाव संतान होने के बाद ज्यादा देखने को मिलता है कि संतान होने के बाद ये गुरु और मजबूत हो जाते हैं, या गुरु मजबूत होते हैं तो ही संतान होती है, ये भी कहा जा सकता है अगर नवम भाव को गुरु एक्टिव कर रहे हैं तो। फिर इसके बाद अगर गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव में है, तो छठे भाव में अगर गुरु होंगे, तो ये आपके जो दशम भाव है उससे नवम में जाएंगे, 10वें भाव से 9वें में जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं कि दशम भाव को शुभ करने का काम करेंगे। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि ये गुरु दर्शा रहे हैं कि आप जीवन काल में निचले से निचले पद पे क्यों ना काम चालू करें, आपको ये जीवन में उन्नति तक, ऊंचाई तक अवश्य ले जाने का काम करेंगे। और जीवन काल में आप नौकरी में जाए, व्यापार में जाए, आपको ये गुरु अच्छा ही परिणाम देने का काम करेंगे। हालांकि नौकरी के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का है। अब ऐसे में दशम भाव लेकिन एक्टिव हुआ है, तो नौकरी में दशम भाव यानी मान सम्मान प्राप्त करवाने का काम ये गुरु कर देते हैं। दशम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, तो पिता के कार्य के लिए अच्छा कहा जाएगा, पिता के जीवन में कार्य आदि अच्छा हो, पिता का नाम सम्मान अच्छा हो, ये भी कहा जा सकता है। व्यक्ति का स्वयं का भी नाम व्यक्ति धीरे धीरे करके अच्छा बना ले, ये भी देखने को मिल जाता है। ऐसे में भी व्यक्ति कई बार अच्छे कार्य करता है। हालांकि ये बात संभव है कि यहाँ पर अगर गुरु गुरु स्वयं कमजोर हो रहे हो, किसी पापक ग्रह के प्रभाव में आ रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, या व्यक्ति का आचरण अच्छा ना हो, व्यक्ति अच्छे काम ना करता हो, तो स्वास्थ्य आदि की समस्याएं ही व्यक्ति को आगे नहीं आने देंगी। यानी व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि जीवन काल में जैसे पेट से जुड़ी समस्या रहे, और अगर खान पान खराब रहे तो लीवर किडनी में कोई समस्याएं आ जाए, और व्यक्ति फिर उससे जुड़ी परेशानियों को देखे जो अधिक मात्रा में व्यक्ति को परेशान करे, ये देखने को मिल सकता है। तो वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी अगर व्यक्ति की मतलब जो
जीवनचर्या है वो अच्छी है, तो आप देख पाएंगे कि जो यहाँ दशम को बलवान कर रहा है ये गुरु, उन्नति देने वाला है, जीवन में अच्छा नाम और ऊंचाई तक ले जाने वाला है, सरकारी नौकरी के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है और जीवन में श्रेष्ठ परिणामों को देने वाला कहा जा सकता है। तो ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। फिर गुरु अगर आपके लाभ भाव को एक्टिव करते हैं, यानी गुरु अगर सप्तम भाव में है तो लाभ भाव से 90 पड़ जाएंगे, तो लाभ भाव से 90 होंगे तो ऐसी स्थिति में ये आपके लाभ के लिए अच्छे हो जाएंगे, आपको अच्छे मार्गों से लाभ कराएंगे, जीवन में अच्छे क्षेत्रों से जोड़ने का काम करेंगे। आपके साथ जो लोग भी जुड़ेंगे वो अच्छे रहेंगे, आपका सोशल सर्कल जो रहेगा उसमें अच्छे उच्च पदस्थ या अच्छे जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको ये गुरु जोड़ने का काम करेंगे, या आपकी पहचान अच्छे प्रतिष्ठित लोगों में लाने का काम करेंगे। फिर यहाँ ये लाभ भाव को एक्टिव कर रहे हैं तो आपके बड़े भाई के लिए अच्छा कहा जा सकता है, आपका जन्म उनके लिए भाग्योदयकारी रहे ये भी देखा जा सकता है। आप भी उनसे अगर अच्छे संबंध रखें तो आपके जीवन में उन्नति के लिए, सफलता के लिए प्रभाव और अच्छा बन सकता है। बाकी फिर आप देख पाएंगे कि अगर गुरु कुंडली के सप्तम में है तो ये जैसा मैंने कहा लाभ के प्रभाव को मजबूत कर रहे हैं, तो आपको जीवन काल में एक से अधिक मार्ग से लाभ करवाए, जीवन में लाभ की स्थिति अच्छी रखने की कोशिश करे, ये सब देखा जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा गुरु कितना बलवान है, कितना शुभ हो रहा है, ऐसे में उसका प्रभाव और अच्छा या बुरा देखा जा सकता है। बाकी चूंकि लग्न में दिग्बली होते उससे विहीन है तो थोड़ा फल इससे कमजोर जरूर होता है, लेकिन राशि आदि अच्छी हो और सब प्रभाव ठीक हो तो जीवन में उन्नति के लिए भी अच्छा रहता है। बाकी विवाह आदि के लिए तो थोड़ा कमजोर कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम से संबंध विवाह को खराब या कमजोर करेगा, ये मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि गुरु कुंडली के अष्टम भाव में है तो ये 12वें भाव से 90 पड़ेंगे, तो 12वें भाव को बलवान या शुभ करेंगे। अब 12वां भाव शुभ होगा तो व्यक्ति के खर्च सही दिशा में होंगे, नियंत्रित रहेंगे, या व्यक्ति परोपकार करेगा, दूसरों की सहायता करेगा, दान दक्षिणा धर्म आदि सब काम से जुड़ा रहेगा, ये सब बात आपको देखने को मिलेंगी। फिर 12वां भाव जो है जैसे वो हॉस्पिटल आदि का भी होता है, वो ऐसे असाइलम का भी होता है, मेडिटेशन आदि का भी होता है, तो व्यक्ति इनसे भी जुड़ सकता है, इनसे जुड़कर काम भी कर सकता है, इनमें अपनी सेवाएं भी दे सकता है। 12वें भाव में अगर जैसे गुरु अच्छे शुभ एक्टिव कर रहे हो तो व्यक्ति अच्छा हीलर हो सकता है, कथावाचक अच्छा हो सकता है, अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकता है लोगों को, अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है, ये बातें देखने को मिलती है। तो ये गुरु की स्थिति अच्छी कही जाएंगी, व्यक्ति को उन्नति देने वाली कही जाएंगी। और चूंकि 12वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं तो धार्मिक कार्यों में, मोक्ष के प्रति रुझानों में व्यक्ति की जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी रहेगी, व्यक्ति की इन क्षेत्रों में रुचि भी रहेगी, और कुछ गहराई तक सीखना चाहे, अलग कुछ करना चाहे, वो प्रवृत्ति भी ये गुरु दे सकते हैं, जो कि जीवन काल में व्यक्ति के लिए अच्छा ही रहेगा। बाकी ये कहा जाएगा कि ये जो गुरु है ये अच्छे हैं, व्यक्ति को अच्छे कार्यों में जोड़ते हैं और जीवन में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे मैंने आपको एक एक करके लग्न से लेकर 12 भाव से गुरु अगर 9वें भाव में होंगे तो कैसा प्रभाव देंगे उसकी जानकारी दी है। ये कुछ दो दो तीन तीन पॉइंट मैंने बताए हैं, आप चाहे तो इसमें अपनी ओर से जिस भाव से जो जो बातें विचार की जाती है उनको जोड़ सकते हैं। अगर कोई ग्रह बैठा है तो उन ग्रहों को भी जोड़ सकते हैं कि वो ग्रह कैसा प्रभाव देंगे या वो ग्रह की स्थिति कैसी रहेंगी, ये बात आप देख पाएंगे। तो उनको आप जोड़कर प्रभाव देख सकते हैं कि जो भी ग्रह गुरु से नवम में होगा, माफ कीजिएगा, जिस भी ग्रह से गुरु नवम में होंगे उस ग्रह का भी प्रभाव शुभ हो जाएगा या कहीं ना कहीं थोड़ा सकारात्मक हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आपका आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप लिख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।